कि रानी की शादी होने वाली है, तो अब उनको ऐसा फ़ील होता है कि शायद इस लड़की ने मुझे धोखा दिया है। क्यों आई हो यहाँ? क्यों? मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए मुझे ऐसे आना पड़ा। पता है, देखो तो मुझसे कहा कि तुम सब कुछ भूल गए, लेकिन मैं जानती थी सब कुछ याद है। तुम्हारे पास आओगी तो सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। क्यों? जब तुमने ये तक बताने का कष्ट नहीं किया कि राजकोट पहुंचते ही तुम्हें सबसे पहले शादी करनी, ये तक बताना भी जरूरी नहीं समझा कि तुम्हारे शादी करने के प्लान हैं। वो तो अच्छा होगा, शुक्र है देखूंगा जिसकी वजह से मुझे पता चला कि तुम किसी और की पत्नी बन गई हो। एक लड़की अपने शादी का मंडप छोड़कर किसी और लड़के के पास क्यों जाती है दिग्विजय? तुम इतने भी बच्चे नहीं हो। हाँ, डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन मैं तुमसे हाँ, और मैं समझ में आई मुझे। तुम बीमारी से शादी से इसलिए नहीं करना चाहती हो क्योंकि तुम जानती कि वो तुम्हारे डॉक्टर बनने के अगेंस्ट है। पहले उस रिश्ते से बचने की और फिर अपने सपनों को साकार करना, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं एक डॉक्टर हूं, और अगर तुमने मुझे फंसा लिया तो मैं तुम्हारी डॉक्टर बनने में हेल्प करूंगा। कई बार तुमने मुझसे मदद की, एक अपॉर्चुनिस्ट लड़की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रानी वहाँ जाती हैं, और वो मेरे लिए एक शॉकिंग चीज़ है कि वो अचानक से लहंगे में शादी छोड़ के या शादी हो के या शादी करके, मुझे नहीं बताया कि अचानक से कैसे मेरे सामने आ गए। और विक्की भाभी ने एकदम सही कहा कि तुमने एक तीर से दो निशाने लगाए, लेकिन मेरी फीलिंग चल गया। तुम ये सोच रखते हो मेरे बारे में? तुम्हें लगता है उस रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ मैंने इसलिए किया ताकि मैं तुमसे डॉक्टर बनने के लिए हेल्प ले सकूं? मैंने तुम्हारा यूज किया है। वाह, कितनी बड़ी स्टूपिड थी मैं, एक नंबर की बेवकूफ जिसने ये सोचा था कि हमारे बीच में प्यार जैसा कुछ है। लेकिन तुम तो मेरे बारे में इतनी घटिया सोच रखते हो। छी! मैं कैसे भूल गई कि डॉक्टर दिग्विजय गांधी कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। बिना प्रॉफिट के तुम अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट तक नहीं कर सकते, प्यार का काम करोगे? रानी! क्या हो रहा है यहाँ? बाहर मीडिया वालों में हलचल मची हुई, सब तरह तरह की बातें बना रहे हैं। इससे बजाज भी गुस्से में। तुझे पता है इस इंसिडेंट की वजह से कितनी नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है हॉस्पिटल की? कोई मैं नहीं, तेरा पर्सनल मैटर बात में। अभी चल मेरे साथ। देखो इधर तो जाके देखा। डीजे कभी ये मानेगा कि उसने कुछ गलत किया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि लेकिन मैं बस ये सोचकर चुप रही क्योंकि मुझे मेरे प्यार पर कोई आँच नहीं आने देनी थी। एक रात का खिलौना हूँ, उस दिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे, मेरी फैमिली को कितना कुछ नहीं सुनाया, लेकिन मैं बस ये सोचकर चुप रही क्योंकि मुझे मेरी प्यार नहीं, मुझे मेरे प्यार पर उस दिन मैंने जितनी बातें चुपचाप सुनी थी, आज उन सबका जवाब मैं उन्हें दूंगी। पहले तो रानी ने शायद अनजाने में मेरा दिल तोड़ दिया है, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था कि एक बार पार्टी में जब ईशान और दिव्यानी का रिसेप्शन था, तो मेरी एक्स जो है अनीशा, वो वहाँ पे पहुँच जाती हैं, और मैं उनको देख के, क्योंकि हम दोनों का जो ब्रेकअप हुआ था बहुत अगली स्टेज पे ख़त्म हुआ था, और मैं गुस्से में घर जाता हूँ। एक ऐसा सीन था जिसमें दिग्विजय जो है वो ड्रंक थे, और उनके और रानी के बीच में एक मोमेंट बन जाता है जो एक रोमांटिक मोमेंट है।
तो शायद डीजे ने मान लिया कि ये वो लड़की है जो शायद मुझे अपना कंधा देगी, लेकिन जब वो सुबह उठे तो रानी वहाँ से जा चुकी थी और उनको ये पता चलता है कि रानी की शादी होने वाली है। तो अब उनको ऐसा फ़ील होता है कि शायद इस लड़की ने मुझे धोखा दिया है, या इसने मुझे बताया नहीं कि इसकी शादी हो रही है, या इसने इस बारे में जान के छुपाया और अपनी दोस्त दिव्यानी की शादी करा दी मेरे भाई के साथ। तो बस ये यहाँ पे शादी कराने, फ़न मस्ती ये सब करने के लिए आई थी। एंड अचानक से मैं ये सब कुछ भुलाकर गुस्से में ओटी के लिए निकलता हूँ, सर्जरी करता हूँ और वहाँ पे वापस से मुझे पता चलता है कि अनीशा के हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर हूँ। तो हम एक डील करते हैं कि लेट्स बी प्रोफेशनल, पुरानी बातों को भूल के हम सिर्फ जो है अपना प्रोफेशनल रिश्ता है उसको आगे करते हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रानी वहाँ आ जाती हैं और वो मेरे लिए एक शॉकिंग चीज़ है कि वो अचानक से लहंगे में शादी छोड़ के या शादी हो के या शादी करके, मुझे नहीं बताया कि अचानक से कैसे मेरे सामने आ गए। और मैं गुस्से में वहाँ से उनको लेके निकलता हूँ और देखता हूँ कि वो अपनी पूरी कथा सुना रही हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, उन्होंने शादी नहीं की है, वो मुझसे शादी करना चाहती हैं। और मेरा गुस्सा है कि तुमने धोखा दिया, तुम्हें बताया क्यों नहीं कि तुम शादी करने वाली हो। सो ये पूरा एंटायर सीन था। ये मैंने तो नहीं सुना, शायद मेरे जाने के बाद ऐसा हुआ होगा, और अगर ऐसा वो करेंगे भी तो मेरे पास भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती है, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। तो अगर गलत मैं जितना हूँ उतनी गलत आप भी हो, आपने भी वैसा गलत किया है। तो आई डोंट थिंक कि डीजे कभी ये मानेगा कि उसने कुछ गलत किया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि हर एक चीज़ दोनों तरफ़ा हुई है, मैंने कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं किया है। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सारे एडिट्स, बहुत सारे रील्स, बहुत सारे लोग मुझे मिलते भी हैं अगर मैं कहीं बाहर घूम रहा हूँ, खासकर से मेरी सोसाइटी में भी हैं, मॉल्स में भी मिल जाते हैं। सो उन सभी के लिए दिल से शुक्रिया, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत प्यार दें, शो को देखते रहें और जब भी मिले तो गले से लगा लें। थैंक यू।